भाई कैसे हो? नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया सर। कहिए, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? हम परेशान इसलिए हैं, कल हमारे पास बैक टू बैक रूम थे वेरी गुड। और सर हमने कल सारे रूम टाइम पे दे दिए। चलो अच्छी बात है। कोई गेस्ट की सर कंप्लेन नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया बात। परेशान क्यों हो फिर? परेशान सर इसलिए है कि अभी मैंने कंजक्शन रिपोर्ट सर को बना के, हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो हमसे कंजक्शन रिपोर्ट मांग रहे हैं। ओके यार, वो तो मांगेंगे क्योंकि उनको भी आगे जवाब देना है ना। सर बात ये है कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि कंजक्शन रिपोर्ट कैसे बनती है, और सर मुझे सिस्टम पे काम करना थोड़ा अभी आता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। देखो, आप काफी अच्छा काम करो, परेशान हो हटिए। ये सर, तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको किसी ने कंजप्शन रिपोर्ट सिखाया नहीं और आपको सिस्टम चलाना नहीं आता। तो आपके लिए मैंने एक स्पेशल बुक बनाई है। आप इस बुक को देखिए। इस बुक का नाम है हाउसकीपिंग की है सर्विस आर्टिस्ट टॉप लाइन। इसमें आपको डेली का कंजप्शन रिपोर्ट बनाने हैं। इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, इसमें आपको जो करना है, जब हम मॉर्निंग में आएंगे तो मॉर्निंग में आपको यहाँ पे जितने भी आइटम्स आपके पास लिखने हैं, उसके बाद इन्होंने जो कंजप्शन हुआ और आपने कितना सामान मंगाया, ये पूरा फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। केवल आपको जोड़ के मेहनत करके ये कंजप्शन रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए, थैंक यू सो मच सर, ये तो मेरे बहुत काम की। ठीक है, खुद रहो। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद हो? बिल्कुल सर, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, वेरी गुड सर, बहुत। अगर यही प्रॉब्लम आप लोगों की भी है कि आपको हाउसकीपिंग की डेली कंजप्शन रिपोर्ट बनानी नहीं आती, या फिर आपको किसी ने सिखाया नहीं कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, या फिर आपको सिस्टम, डेस्कटॉप और लैपटॉप चलाना नहीं आता और आपका मैनेजर आप पे रोज़ चिल्लाता है कि भाई मुझे रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं मालूम तू कितना बिजी है, मुझे डेली की कंजप्शन रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए कि कितना सामान कंज्यूम हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अपना पेन नहीं कह पाते हैं कि सर हमें रिपोर्ट बनाना नहीं आता या हमें किसी ने सिखाया नहीं, और वो खुद को डिमोटिवेट फील करने लगते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हार्डवर्क की कोई भी वैल्यू नहीं है। और मैनेजर को लगता है कि यार इस सुपरवाइजर को तो काम ही नहीं मालूम, इसको तो रिपोर्ट बनाना नहीं आता, मैं इससे क्या उम्मीद रखूँ। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे इजी वे में हाउसकीपिंग की डेली कंजप्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके लिए आपको कोई भी डेस्कटॉप नहीं चाहिए, आपको कोई भी लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक कैलकुलेटर, एक पेन, और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ आपको लिख लेना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाउसकीपिंग की डेली कंजप्शन रिपोर्ट बनाने के फ़ायदे क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हर एक होटल में, हर एक डिपार्टमेंट को एक बजट दिया जाता है जिसके अंडर ही उसे अपने सभी ऑपरेशन मैनेज करने होते हैं। ऐसे ही हाउसकीपिंग के हेड एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को एक बजट फिक्स किया जाता है जिसके अंदर ही उसे हाउसकीपिंग के सभी ऑपरेशन मैनेज करने होते हैं। अगर हम डेली बेसिस में अपना कंजप्शन रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो हम ईजी वे में आगे जवाब दे सकते हैं कि हमारा आइटम कहाँ पे कंज्यूम हुआ है। गैस सप्लाईज अगर उसकी कंजप्शन हाई गई है तो क्यों गई है, क्योंकि हमारे पास अचानक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई थी, या गैस रिक्वेस्ट ज़्यादा आई थी, या फिर ट्रिपल शेयरिंग में ज़्यादा रूम लगे हुए थे, तो हम जवाब दे पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी दिखती है कि वो किस वे में काम कर रहा है। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को चलाने के लिए महीने के 1 लाख रुपए दे रखे हैं गैस सप्लाईज में, अगर वो 1 लाख से 10,000 ऊपर हो जाता है तो आपके हेड को, अपने जीएम को जवाब देना होता है कि 10,000 पे क्यों एक्सेस हुआ है। अगर उसके पास प्रॉपर एंड वैलिड रीज़न होगा तो वो जवाब दे सकता है। अगर उसके पास रीज़न नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी जवाब देना, और सेम फिर वो आप लोगों से पूछेगा और आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है उस सवाल का जवाब देने के लिए। और इसकी वजह से काफ़ी एचओडीज एंड सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर को वार्निंग मिल चुकी होती है और उनकी नौकरी भी जा सकती है अगर वो अपने डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सपेंसेस आउट ऑफ बजट चला जाएगा तो होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के एचओडी की नौकरी भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिपार्टमेंट के डेली हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट को बनाएं और प्रॉपर वे में बनाएं,
ताकि आप मंथ एंड में जब MIS रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपके पास जो भी डाटा है वो एक्चुअल हो और आप जस्टिफाई कर सकें कि हमने 80% ऑक्यूपेंसी की थी और 80% ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग हमारा इतनी गैस सप्लाईज कंज्यूम हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउसकीपिंग की डेली कंजप्शन रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है और इसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर रखना कि आपको इसके अलावा कुछ और फ़ायदे नज़र आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। मैं जैसे ही हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्ट करता है तो सबसे पहले उसे प्रॉपर्टी का राउंड लेना है, नाइट शिफ्ट से हैंडओवर लेना है। मॉर्निंग शिफ्ट को ब्रीफ करने के बाद उसे हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट को ब्रीफ करना है कि वो सबसे पहले गैस सप्लाईज और गेस्ट एमिनिटीज़ का फिजिकल काउंट ले ले। वो बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि आपके पास एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि आपके पास सामान कितना है, और दूसरा फ़ायदा आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको क्या सामान और कितना सामान स्टोर से मंगवाना है। वरना होता है क्या है कि हम अपने ऑपरेशन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं सामान की फिजिकल काउंट करना। और ऑपरेशन के बीच में कभी कभी क्या होता है, शैम्पू खत्म हो जाता है या फिर डेंटल किट खत्म हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है और उस समय हमारा टाइम वेस्ट होता है स्टोर के चक्कर लगाने में। उस समय हम अपने मैनेजर को कॉल करते हैं कि सर आपका अप्रूवल चाहिए, अचानक पानी खत्म हो गया। और वहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि भाई आपकी प्लानिंग क्या है, गधे हो क्या, प्लानिंग के बिना काम करते हो, और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए ओपनिंग बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जब भी अपने रूम एसोसिएट को फ्लोर में गैस सप्लाईज हैंडओवर करोगे तो उसके फ्लोर की ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको गैस सप्लाईज हैंडओवर करनी है। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में 10 रूम है, 5 रूम ऑक्यूपाइड है, 3 रूम डिपार्चर है और 2 रूम वैकेंट है, तो आपको 5 रूम ऑक्यूपाइड की सप्लाईज तो देनी ही है, 3 रूम डिपार्चर की सप्लाईज भी देनी ही है। वो अलग बात है कि गेस्ट ने कंज्यूम किया या नहीं किया है, लेकिन आप दोगे। और 2 रूम की एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए किसी गेस्ट ने एक्स्ट्रा आइटम की रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन आपको हाउसकीपिंग एसोसिएट को ब्रीफ करना है कि अगर कोई भी गेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है एक्स्ट्रा आइटम की तो उसका रिकॉर्ड आप हाउसकीपिंग फ्लोर चेकलिस्ट में मेंशन कर लो। इसके बाद भी अगर कोई गेस्ट सामान मांग रहा है, रिक्वेस्ट किए जा रहा है, तो वो सब जाती है हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट के थ्रू। हाउसकीपिंग डेस्क में एक चेकलिस्ट है जिसका नाम है गेस्ट रिक्वेस्ट ट्रैकर शीट, जहाँ पे हर एक डाटा मेंशन किया जाता है। सबसे पहले डेट, फिर गेस्ट का नाम, रूम नंबर, क्या आइटम उसने रिक्वेस्ट किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, डेस्क में किसने फ़ोन उठाया, कितने बजे उठाया, रूम पे किसने डिलीवर किया और कितने बजे किया। इसके भी 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको गेस्ट रिक्वेस्ट मूवमेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा, अगर कोई गेस्ट कल कंप्लेन करता है कि मैंने पानी मांगा था और मुझे 10 से 15 मिनट के बाद पानी नहीं मिला, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ 101 से पानी की रिक्वेस्ट आई थी, 1:10 में आई थी, और मैंने विजय को पास ऑन की थी, विजय ने 1:12 में रूम पे डिलीवर कर दिया था, और मैंने प्रॉपर वे में फॉलोअप भी लिया था कि सर आपको पानी मिला या नहीं मिला। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कंप्लेन से भी बच सकते हैं, गेस्ट की कोई भी गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से आइटम कहाँ मूव हुआ है और क्यों कंज्यूम हुआ है। तो आपको शिफ्ट ओवर करने से पहले ये इंश्योर करना है कि आपके हाउसकीपिंग एसोसिएट के पास अगर कुछ सामान बचा है तो उससे आप प्रॉपर हैंडओवर ले लें, और प्रॉपर हैंडओवर आप इवनिंग शिफ्ट को दें। सेम इवनिंग शिफ्ट भी वही प्रोसीजर फॉलो करेगी, जो भी गेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। सेम वे में वो नाइट शिफ्ट को अपना हैंडओवर लेके जाएगी, और नाइट शिफ्ट भी सेम वे में अपने प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जो भी गेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और मॉर्निंग में आपको बनानी होती है पूरे दिन की कंजप्शन रिपोर्ट, जहाँ पे आपको 3 डाटा चाहिए होता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, यानी कि मॉर्निंग में जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद आपने स्टोर से कितना सामान मंगाया है, और मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में क्या क्या कंज्यूम हुआ है। मान लीजिए आपके पास मॉर्निंग में 10 पानी की बोतल है और दिन में आपने 100 पानी की बोतल स्टोर से इशू की है, टोटल आपके पास हो गया 110। ठीक है, मॉर्निंग में आपके 50 रूम पे लग गई। ठीक है, उसके बाद इवनिंग में 10 गेस्ट रिक्वेस्ट आई है, और नाइट में 10 और गेस्ट रिक्वेस्ट आई है, तो टोटल कंजप्शन हो गया 70, और आपके पास थी 110। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 40 होगा। और आप जब मॉर्निंग में अगले दिन आओगे तो आप जब काउंट करोगे तो आपको 40 पानी की बोतल मिल रही है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से अपनी डेली कंजप्शन रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। आप इसको डेस्कटॉप में भी मेंशन कर सकते हैं, आप इसको लैपटॉप में भी मेंशन कर सकते हैं, वरना मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल एक बुकलेट बनाई है। ये बुकलेट नहीं है,
ये हाउसकीपिंग का ब्रह्मास्त्र है जो आपको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कंजप्शन रिपोर्ट से लेके जो भी प्रॉब्लम आएगी ना उसका सॉल्यूशन है। ये बड़ी मेहनत करके बनाया है और बहुत ही इजी वे में बनाया है। तो इस बुकलेट को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, आप उसको पढ़िए, समझिए। ये बुकलेट केवल कंजप्शन रिपोर्ट को लेके नहीं है, एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जो जो एक्टिविटीज़ होती है हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। और ये पूरे महीने की किताब है। देखो बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस किताब में लिया है। उसके बाद मैंने ये किताब बनाई है ताकि मेरे हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनसे कोई सवाल पूछे तो उसके पास रिकॉर्ड हो। सर यह है रिकॉर्ड, लो देखो। और मैनेजर भी बोले यार भाई मेहनत भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी बना रहा है, कोई बहाना नहीं है इसके पास। चलो अब मैं आपको ये हाउसकीपिंग की पावरफुल बुकलेट या फिर ब्रह्मास्त्र खोल के दिखा रहा हूँ। आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हूँ एक नए वीडियो के साथ और ऐसे ही पावरफुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन पे सेट करना होगा ताकि मेरी वीडियो जैसे ही यूट्यूब चैनल पे है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज़ को ये वीडियो भेज दीजिए, डेफिनेटली उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मिलता हूँ जल्दी ही।